हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं विज्ञान। जिसमें विज्ञान का कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं? जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। किस लिए? मानव का जीवन आसान करने के लिए। इसमें हम क्या पढ़ चुके हैं? हम इसमें बर्तन, वस्त्र, कहाँ कहाँ पॉलिथीन यूज होती है, प्लास्टिक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? कांच के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम कांच के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ चुके हैं पॉलिथीन कैसे प्रयोग होती है। हम ये भी जान चुके हैं कि मानव निर्मित वस्तुएं कैसे प्रयोग होती हैं। हम संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कांच के बारे में। इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का उपयोग किया जाता है। किन वस्तुओं के निर्माण में कांच का प्रयोग किया जाता है? बताऊंगी। इसका उपयोग खिड़की के शीशे बनाने, वैज्ञानिक उपकरण बनाने तथा कांच के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कांच का प्रयोग। आपने दूरबीन देखी है? उसमें जो लेंसेज होते हैं वो कांच के होते हैं। आपने माइक्रोस्कोप देखा है? माइक्रोस्कोप, जिसमें छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी नज़र आती है, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। आप साइंस की लैब में जाएंगे कभी, चले जाना, या फिर आप डाल के देखना गूगल पे, या अगर आपको नहीं पता हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको उसका फोटो दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज होते हैं वो सब कांच के बने होते हैं। ठीक है। आप जो चश्मा पहनते हैं, अब तो फाइबर के लेंसेज बनने लगे हैं, वरना पहले किसके बनते थे? कांच के लेंसेज बनते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण तथा कांच के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। कांच की पारदर्शिता, कांच कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के गुण के कारण इनका उपयोग प्रकाशिक यंत्र, लेंस के निर्माण में किया जाता है। मैंने लेंस बताए थे ना, जो चश्मे के लेंस हो गए, दूरबीन के लेंस हो गए, माइक्रोस्कोप के लेंस हो गए। जब प्रकाश पड़ता है उसको परावर्तित या निकल जाने के लिए कहते हैं ना, परिवर्तित होने के लिए जो करते हैं वो भी लेंस का प्रयोग करते हैं। आप जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, रोज़ सुबह सुबह खड़े होते होंगे, लड़कियां बाल बनाती हैं, लड़के बाल बनाते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। आपकी एज में तो ये शौक होता है लोगों का शीशा देखने का, तो वो भी क्या है? कांच का ही तो बना हुआ है। उसमें एक पीछे एक कोटिंग कर दी गई है, जिससे कि आप प्रतिबिंब दिखता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। कौन से इक्विपमेंट हैं जो कांच के बने होते हैं? देखिए, ये क्या है? गोल पेंदी का फ्लास्क। आपने देखा है ना ऐसा? साइंस की लैब में अगर आप जाओगे ना, आपको सब पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कौन सी होती है। ठीक है। ये देखिए, शंकु फ्लास्क। ये क्या है? गोल पेंदी वाला। ये शंकु फ्लास्क है। ये क्या है? ये भी एक ग्लास की नापने होती है, ऐसे करके होती है, पतली सी लंबी सी। ठीक है। ये फनल है, ऐसे करके। ये कांच के होते हैं। ये सब प्रयोग बेटा साइंस की लैब में ज़्यादा किए जाते हैं। किसमें? ये प्रिज्म। प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का। आपने अब तक प्रिज्म तो देख लिया होगा, इसमें प्रकाश जाता है, ये परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। ये दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। ये दूरबीन, जो ये सब मैंने बताया ना, ये सारे ऑप्शन है। ये देखिए, सूक्ष्मदर्शी ऐसा दिखता है, मैं बड़ा फोटो दिखा दूंगी। ये चश्मा, इस सब में किसका प्रयोग किया जा रहा है? कांच का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये किस प्रकार है, ये आगे पढ़ते हैं। कांच एक यौगिक है। कांच एक यौगिक नहीं है। क्या? कांच एक यौगिक नहीं है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन होता है। क्या नहीं है? कांच कोई भी यौगिक नहीं है। ये किसका विलयन है? धातुओं के सिलिकेटों का विलयन है। आप कभी वीडियो देखना, कांच कितना गर्म हो जाता है, एकदम पतला बहता है, जैसे प्लास्टिक होती है ना, ऐसे टप टप। वैसा तो नहीं, मतलब बहुत स्मूथली बहता है, और जिस शेप में डालना चाहते हो उस शेप का हो जाता है। गर्म होने के बाद तो उसको कुछ भी बनाना मुश्किल है। आप वीडियो देखना कांच की कोई भी, आपको बहुत सेटिस्फाइंग लगेगी। मुझे तो अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, पर अच्छी लगती है। सिलिकेटों का विलयन होता है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। किसका? साधारण कांच किसका मिश्रण है?
सिलिका का, सोडियम का, सिलिकेट का, कैल्शियम सिलिकेट का, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका, इनका मिश्रण कौन सा है? साधारण कांच। कांच के इन्हीं गुणों की संरचना। अब कांच के इन्हीं गुणों एवं संरचना के बारे में हम जानेंगे। इनकी क्या जानेंगे? विशेषताओं के बारे में जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। निश्चित गलनांक नहीं होता। किसका नहीं होता? कांच का कोई भी निश्चित गलनांक नहीं होता है बच्चा। कांच का ऐसे नहीं है कि आज प्रयोग कर रहे हैं और कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। ऐसे प्लास्टिक का भी कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। वैसे ही इसकी क्या नहीं होती? क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। इसकी कोई भी क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। आप देखते होंगे कोई क्रिस्टल है, ये तो विलयन होता है। किसका होता है? सिलिकेट्स का होता है। ठीक है। गर्म करने पर नर्म हो जाता है। मैंने बताया था ना, ऐसे पिघलने से लगता है। गर्म करने पर नर्म हो जाता है, द्रव बदल कर बहने लगता है। मैंने बोला था ना, बहुत फ्लोई होता है। आप इसकी वीडियो डालना यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगी और आपको देख के पता चल जाएगा कांच किस तरीके का हो जाता है गर्म होने पर। मैं उसको अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर आप देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। बस ये लिखना, कांच से बर्तन या कुछ भी कैसे बनाते हैं वो पिघलाकर। ठीक है, कुछ भी लिख देना, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती। कांच जब भाई वो द्रव गर्म करने पर द्रव्य की तरह बह जाता है। आप ऐसे बर्तन में डाल दो वो इसकी शेप ले लेगा, आप ऐसे बर्तन में डाल दो इसकी शेप ले लेगा, आप जिस बर्तन में डालेंगे उसकी शेप ले लेगा। कांच की कोई संरचना थोड़ी, आप ऐसे बर्तन में डालो ऐसी शेप ले लेगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा कांच के बारे में? पहले तो रुको, मैं इसको कवर कर दूं। क्या क्या पढ़ा था अब कोई मुझे बताए, क्योंकि ऐसे तो आप सब लोग समझ ही लेंगे। क्या नहीं होता? कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। पहला क्या पढ़ा हमने? कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। ये क्या नहीं होता? क्रिस्टलीय नहीं होता। ये पढ़ा था कि नहीं? ये क्रिस्टलीय संरचना क्या नहीं है, नहीं होती। और तीसरा क्या पढ़ा था? ये गर्म होने पे क्या होता है? पिघलने लगता है। क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। और क्या पढ़ा था हमने? द्रव की भांति हो जाता है। कैसा होता है? पानी की भांति हो जाता है, पानी की तरह बहने लगता है। और क्या पढ़ा था चौथा? कि कांच की कोई अपनी निश्चित संरचना नहीं है। उस बहते हुए द्रव को जिसमें डालोगे वो उसकी संरचना ले लेगा। देखते हैं कितना सही बताया है आप लोगों ने, कि बस मेरी हाँ में मिलाई है। निश्चित गलनांक, ये तो बिल्कुल सही बताया, नहीं होता है। क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर क्या हो जाता है? नर्म हो जाता है, द्रव बदलकर बहने लगता है। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। कांच जिसमें डालो उसी की तरह हो जाता है। कांच को ठोस ना कहकर अतिशीत द्रव्य कहते हैं। कांच को हम ठोस नहीं कहते। वैसे तो हमने कांच जो देखा है, जो बर्तन देखे हैं वो ठोस में देखें, पर कांच को हम ठोस नहीं कहते। साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं? अतिशीतिक द्रव्य, क्योंकि इसे गर्म करने पे ये पिघल जाता है। ये द्रव की तरह, यानी कि जल की तरह या कोई भी तरल पदार्थ जैसे बहता उसकी भांति क्या होता है? बहने लगता है। इसलिए क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव्य। याद रखना बच्चा, ऐसा ना हो कि आपको याद ही ना रहे कुछ भी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट करते हैं, साधारण या मृदु कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, चूना, पत्थर, सिलिका को मिलाकर बनाए जाते हैं। साधारण कांच किससे बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट को, चूना को, सिलिका को, पत्थर को मिलाकर बनाए जाते हैं। किसको? चूना पत्थर को मिलाकर बनाए जाते हैं। इसका उपयोग किस में करते हैं? बोतल बनाने में, परख नली वो बताया था ना, टेस्ट ट्यूब बनाने में। ऐसी टेस्ट ट्यूब दिखाई थी ना, ऐसी पतली सी जो थी नली जैसी, उसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब, यानी परख नली। परख नली। ठीक है, चलो। खिड़कियाँ, खिड़की के शीशे बनाने में आपने देखी होंगी। आजकल तो वो फैशन सा चल रहा है कि जो आपका वो निकला होता है जीना, जीने के ऊपर की तरफ, मतलब जहाँ जीना वो होता है, मुड़ता है, उस तरफ ऐसे खिड़कियों का कांच का पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। बहुत सुंदर सा लगता है, अच्छा लगता है, पर आजकल वो बहुत कॉमन डिज़ाइन हो गई है घरों में। ठीक है। कठोर कांच, यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाते हैं। किससे? पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाते हैं। नॉर्मल जो साधारण कांच है वो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका से बनाया जाता है। कठोर कांच किससे बनाया जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। इससे क्या बनाते हैं?
फ्लास्क बनाते हैं, बीकर बनाते हैं, परखनली, और ये इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला के उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। ये सब कहाँ यूज़ किया जाता है? ये साइंस लेबोरेटरी में तो प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फ्लिंट या प्रकाशिकीय कांच, यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड, सिलिका के मिश्रण को प्राप्त करके गर्म करके प्रिज्म प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाने में किया जाता है। जो लेंस वगैरह होते हैं वो कैसे बनते हैं? यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड, सिलिका के मिश्रण से बनता है। जो लेंसेज वगैरह बनते हैं ना, जो लेंस बन गए, जो प्रिज्म कुछ इस प्रकार का, मतलब 3D शेप होती है ना उसकी प्रिज्म की कुछ इस प्रकार के, तो वो सब किससे बनते हैं? फ्लिंट या प्रकाशिकीय कांच से बनती है। जो हमारे लेंस होते हैं चश्मे के, वो किससे बनते हैं? जैसे कि दृष्टि दोष वाले लोगों के काम आते हैं ना, जिनको दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, वही तो चश्मे पहनते हैं। प्रकाशिकी यंत्र के लेंस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाशिकीय कांच, जिसे क्या कहते हैं? फ्लिंट भी कहते हैं। इसको कैसे बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से बनाते हैं। धूप के चश्मे आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं चश्मे? सूर्य की गर्मी से आंखों को बचाने के लिए। आजकल तो यूवी किरणों के लिए भी क्या लगाए जाते हैं? धूप के चश्मे लगाए जाते हैं, जिससे कि पराबैंगनी जो किरणें हैं सूरज की, उससे बचा जा सके। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा क्या होता है? सीरियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है, जिससे वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। किससे? थोड़ा सा कलर दिखता है। धूप के ये चश्मे आंखों को राहत देते हैं, जिससे कि आपकी आंखें जलने ना लगें, धूल मिट्टी से बचें, तेज हवा से बचें। लेकिन धूप में छाया में आने पर साफ दिखाई देने के कारण, साफ क्या, जब आप छाया में आते हैं वो कलर्ड होते हैं, सनग्लासेस जो होते हैं येलो कलर के, या फिर डार्क ब्लैक कलर के होते हैं। कुछ लोगों के अलग अलग डिफरेंट कलर्स आने लगे, ब्लू शेड के आने, तो अब जब आप अंधेरे में जाएंगे तो उनसे साफ नहीं दिखाई देने के कारण ये उपयोगी क्या हो जाते हैं? अनुपयोगी हो जाते हैं। भाई जब अंधेरे में आपको दिखेगा ही नहीं, जब आप छाया में आएंगे तो सूरज की किरणों से तो बचा नहीं रहा, उल्टा आपको दिख नहीं रहा, तो वो क्या हो जाते हैं? अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाता है। इस कांच में क्या बनाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। क्या मिलाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। क्या मिला होता है? सिल्वर आयोडाइड। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर चांदी आयोडाइड बनाता है। जब सिल्वर आयोडाइड को जब वो धूप हीट मिलती है, रोशनी मिलती है, जब हीट मिलती है, तो वो किस में विघटित हो जाता है? किस में टूट जाता है? चांदी में और आयोडाइड में। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है, डार्कनेस देती है। छाया में सिल्वर पुनः आयोडाइड से पुनः संगठित हो जाती है, सहयोग कर लेती है। जब उसको आप रोशनी से दूर आ गए, अब उसको हीट नहीं मिल रही, तो वो दोबारा से क्या बन जाती है? सिल्वर आयोडाइड बन जाती है, और सिल्वर आयोडाइड बना देते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं, स्थायी, और इससे क्या हो जाता है? दिखने लगते हैं, जिससे ये क्या हो जाते हैं? उपयोगी हो जाते हैं। जिससे आपने देखा होगा, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो ऐसे कभी कभी ना, उनके शोज चल रहे होते हैं, वहाँ भी चश्मे पहन के बैठे होते हैं, तो वो किसके चश्मे होते हैं? सिल्वर आयोडाइड के चश्मे पहनते हैं, जिससे कि उन्हें वहाँ पे भी दिखाई पड़ता है। ठीक है। स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल की भट्टी में गर्म करने से पहले उसे धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं, जिससे कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग का तथा क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग, सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनता है। क्या आप कांच से बनी रंगीन वस्तुएं जैसे चूड़ियों की बनने की विधि का अनुमान लगा सकते हैं? अब आपको उन्होंने क्वेश्चन दे दिया किताब वालों ने, क्या चूड़ियाँ कैसे बनती हैं इसका अनुमान लगा सकते हैं? लाख की चूड़ियाँ नहीं, क्योंकि आपने उसकी तो बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। कभी यूट्यूब पे जाना और कांच की चूड़ियाँ कैसे बनती हैं, उसका 5 मिनट का वीडियो होगा, देखोगे तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखा करो डांस वीडियो की अपेक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल हमारी इसकी शायद लास्ट क्लासेस हो जाएगी, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर कुछ पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। ठीक है बच्चा।